सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित प्रश्न 4 से लेकर 6 तक समझेंगे। प्रश्न 4 है विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को प्रकट करने के लिए रुकना पड़ता है। बच्चों, आपको विराम चिन्ह के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि विराम चिन्ह में विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह शब्द का अर्थ होता है निशान। अर्थात जब हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं तो हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। बच्चों, जब वाक्यों को लिखा या बोला जाता है तो हमें बीच में कहीं थोड़ा तो कहीं ज्यादा रुकना पड़ता है ताकि जो हमारी बात है वो सुनने वाले को और पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। और लिखित भाषा में हम इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। वैसे तो बच्चों विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। इस पाठ में आपको 5 विराम चिन्हों के बारे में ही बताया गया है। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, अर्थात जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपना पाठ पढ़ो, यहाँ क्या हुआ? एक वाक्य पूरा हो गया तो इसके अंत में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है अल्प विराम। बच्चों, अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, अर्थात जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तब हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पे विषयों को अलग अलग करके लिखने के लिए हमने क्या किया है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग व्यक्तियों के नामों को या वस्तुओं को अलग अलग करके लिखने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से ही पता लग रहा है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कब आए? ये क्या है बच्चों? एक प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कब आए, तो इसके अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला है उद्धरण चिन्ह। बच्चों, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जो इकहरा उद्धरण चिन्ह है उसमें जैसे यहाँ पे मैंने 2 उद्धरण चिन्ह लगाए हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह में केवल एक ही उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है? जब हमने अपनी किसी बात को विशेष तौर पर प्रकट करना हो। मान लीजिए आपने अपनी किताब का नाम लिखना है भाषा माधुरी या भाषा अभ्यास, तो उसे विशेष तौर पर आपने दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। और दोहरे उद्धरण चिन्ह जैसे कि मैंने यहाँ लगाए हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हमने किसी द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो। जैसे कि आप बोलेंगे हमारी अध्यापिका जी कहती है, क्या कहती हैं? उनके द्वारा कही गई बात को आप दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे कि हमारी अध्यापिका जी कहती हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो जो आपकी अध्यापिका जी कहती हैं उसे आप किस में लिखोगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह में। तो आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा? दोहरा उद्धरण चिन्ह देखिए,
यहाँ पे शुरू करेंगे जहां से बात लिखनी आपने शुरू की। सदा समय पर उठो, और उद्धरण चिन्ह को बंद कहाँ किया जाता है? पूर्ण विराम के बाद किया जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्ण विराम से पहले जो है उद्धरण चिन्ह को बंद नहीं किया जाता है। इसको हमेशा पूर्ण विराम लगाकर उसके बाद ही जो है लगाया जाता है। इस तरह से इकहरे उद्धरण चिन्ह को हम अपनी किसी विशेष तौर पर अगर हम किसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखना चाहते हैं तो उसे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, और दोहरे उद्धरण चिन्ह में हम किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह है योजक। बच्चों, योजक चिन्ह के बारे में आपको पहले भी बताया गया है। योजक शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं रात दिन काम करता हूं, यहाँ पे रात दिन को कौन से चिन्ह ने जोड़ा? योजक चिन्ह ने। और आपको पहले भी बताया है कि जो रात दिन है ये तो जैसे कि विलोम शब्द हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे धीरे धीरे, है ना, दोनों एक समान भी हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह में दोनों शब्द जो हैं अलग अलग भी हो सकते हैं और एक समान भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह। तो आइए अब इससे संबंधित प्रश्न समझते हैं। मिलान कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ कुछ विराम चिन्हों के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, और इनके जो चिन्ह हैं वो आगे पीछे दिए गए हैं। आपने क्या करना है, दिए गए विराम चिन्ह को उनके सही चिन्ह से मिलाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबरों के द्वारा इनका मिलान किया है, आपने भी इसी प्रकार से करना है। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ हमें एक अनुच्छेद दिया है जिसमें हमने उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे एक वाक्य पूरा हुआ, तो वाक्य के अंत में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का। आगे, उन्हें देश प्रेम, देश के और प्रेम के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? योजक चिन्ह। देश प्रेम, ईमानदारी, और देश प्रेम ईमानदारी को अलग अलग करके लिखने के लिए इसके बीच में हमने कौन सा चिन्ह लगाया? अल्प विराम। देश प्रेम, ईमानदारी और साहस की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यहाँ पे कूट कूट कर को किस चिन्ह ने जोड़ा? योजक चिन्ह ने। कूट कूट कर भरी हुई थी। यहाँ पे भी एक वाक्य पूरा हो गया, तो हमने कौन सा चिन्ह लगाना है यहाँ पे? पूर्ण विराम। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब यहाँ पे एक नारा दिया गया है जिसे हमने विशेष तौर पर लिखने के लिए क्या किया है? इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है। जैसे कि जय जवान, जय जवान यहाँ से शुरू हो रहा है ना हमारा नारा, तो यहाँ से हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाना शुरू करेंगे। जय जवान के बाद अल्प विराम, जय किसान, और यहाँ पे जो है हम अपना उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। का नारा दिया, और यहाँ पे भी वाक्य पूरा हो गया, और ये एक साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। तो अंत में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने भी सही स्थान पर जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में पढ़ा, उससे हमें क्या शिक्षा मिली? उसे हमने 50 या 60 शब्दों में लिखना है। लाल बहादुर शास्त्री जी के
जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें अपना हर कार्य हमेशा ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो बच्चों, ये थे प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 6 तक। आपने भी इन प्रश्नों को अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।